नमस्कार। 11 मई से 17 मई 2026 तक के करंट अफेयर्स के इस बेहद खास एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। चलिए बिना समय गवाए सीधे काम की बात पर आते हैं और इस हफ्ते की भारी भरकम खबरों को एक दिलचस्प लर्निंग जर्नी में बदलते हैं। चीज़ों को आसानी से याद रखने के लिए इस हफ्ते की सारी अहम खबरों को 4 साफ सुथरे हिस्सों में बांटा गया है। पहला है रक्षा और तकनीकी नवाचार, दूसरा है राष्ट्रीय योजनाएं और राज्य, तीसरा है वैश्विक मामले और खेल और चौथा है प्रमुख नियुक्तियां और नेता। आइए सबसे पहले बात करते हैं रक्षा और तकनीकी नवाचार की। इस हफ्ते अंतरिक्ष और रक्षा दोनों ही मोर्चों पर कुछ कमाल के मुकाम हासिल हुए हैं। जरा इस पर गौर करें। एक तरफ निसार है, ये नासा और इसरो का एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है जिसने हाल ही में मेक्सिको सिटी में हो रहे भूमि धंसने का पता लगाया है। और दूसरी तरफ सुरक्षा के लिए हमारे पास है DRDO का तारा, जो कि भारत का पहला स्वदेशी ग्लाइड वेपन सिस्टम है। यानी आसमान से निगरानी हो या जमीनी सुरक्षा, दोनों ही स्तरों पर हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वैसे तकनीक सिर्फ आसमान में ही नहीं बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी कितनी तेजी से घुल मिल रही है, ये देखना वाकई दिलचस्प है। पर्यावरण को ही ले लीजिए। भोपाल में भारत का पहला LG ट्री यानी शैवाल वृक्ष लगाया गया है। और मजे की बात यह है कि ये अकेला पेड़ कार्बन सोखने के मामले में 50 सामान्य पेड़ों के बराबर काम करता है। इसके अलावा न्याय तक पहुंच को आसान बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुसहाय नाम का एक बेहतरीन AI चैटबॉट लॉन्च किया है। और हाँ, पिक्सेल और सर्वम AI ने मिलकर पाथफाइंडर भी तैयार किया है, जो भारत का पहला ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट बन गया है। डिजिटल बुनियादी ढांचे में एक और बहुत बड़ा कदम उठाया गया है और वो है डिजीपिन। इंडिया पोस्ट का ये नया सिस्टम 10 अक्षरों वाला एक अल्फा न्यूमेरिक जियो कोडेड डिजिटल पता है। आसान भाषा में समझे तो ये सिर्फ एक कोड नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा गेम चेंजर है जो देश भर में लोकेशन ट्रैकिंग और डिलीवरी सिस्टम की पूरी तस्वीर बदलने वाला है। चलिए अब अपनी दूसरी कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, राष्ट्रीय योजनाएं और राज्य। देखते हैं कि नई नीतियां जमीनी स्तर पर क्या असर डाल रही हैं। 125 का ये आंकड़ा बहुत अहम है। 1 जुलाई 2026 से नया VBG रामजी एक्ट मनरेगा की जगह ले रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 100 की बजाय अब पूरे 125 दिन के ग्रामीण रोजगार की गारंटी मिलेगी। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आजीविका को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत ही ठोस कदम है। और जब बात अहम आंकड़ों की हो रही है तो इस शून्य यानी जीरो को कैसे भूल सकते हैं। ये जीरो झारखंड की एक बहुत बड़ी कामयाबी को दर्शाता है। राज्य ने उल्लास पहल के तहत प्राथमिक स्कूलों में 0% ड्रॉपआउट दर हासिल कर ली है। मतलब अब वहां कोई भी बच्चा बीच में स्कूल नहीं छोड़ रहा है। ये साक्षरता के लिए एक बहुत शानदार जीत है। अब अर्थव्यवस्था को गति देने की बात करते हैं। तेलंगाना के वारंगल में बन रहे नए PM मित्रा पार्क का विजन 5F पर टिका है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार है। फार्म यानी खेत से निकला फाइबर जो फैक्ट्री तक जाएगा, वहां से इसका फैशन तैयार होगा और फिर ये फॉरेन यानी विदेशी बाजारों में बिकेगा। भारत के कपड़ा निर्यात को नई ऊंचाइयां देने के लिए पूरी सप्लाई चेन को एक धागे में पिरोने का ये बेहतरीन तरीका है। राज्यों की बात करें तो इस हफ्ते नीतिगत और कानूनी मोर्चों पर कई बड़े बदलाव हुए हैं। पश्चिम बंगाल ने कल्याणकारी अन्नपूर्णा भंडार योजना शुरू की है, जिसमें 3,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे और साथ ही स्कूलों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय ने भोजशाला कमल मौला मस्जिद परिसर को एक मंदिर घोषित किया है। उधर दक्षिण में कर्नाटक ने स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है। और अगर उद्योग की बात करें तो राजस्थान ने भिवाड़ी में अपना पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर खोलकर एक अहम छलांग लगाई है। देश से निकलकर अब हमारी तीसरी कैटेगरी की ओर रुख करते हैं, वैश्विक मामले और खेल। बैडमिंटन के दीवानों के लिए ये हफ्ता बहुत ही रोमांचक रहा। थॉमस और उबेर कप 2026 में एकदम कांटे की टक्कर देखने को मिली। थॉमस कप के फाइनल में चीन ने फ्रांस को हराकर बाजी मारी, जबकि उबेर कप में दक्षिण कोरिया ने चीन को हराकर खिताब अपने नाम किया। पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी दुनिया भर से एक बड़ी खबर आई है। भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में अब सऊदी अरब 26वें सदस्य के तौर पर शामिल हो गया है। वन्य जीवों को बचाने के लिए इस गठबंधन का ऐसे वैश्विक स्तर पर विस्तार होना वाकई एक बहुत ही मजबूत और सकारात्मक संकेत है। मई का यह हफ्ता कई खास तारीखों का गवाह भी रहा। 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस के साथ स्वास्थ्य जागरूकता पर जोर दिया गया।
इसके बाद 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया और 16 मई का दिन सिक्किम के लिए बहुत खास रहा, क्योंकि इस दिन सिक्किम ने अपना 51वां राज्य स्थापना दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया। दुनिया की भू राजनीति और रक्षा समीकरणों को समझना हो तो बालिकटन 2026 पर नजर डालना जरूरी है। अमेरिका और फिलीपींस के बीच चल रहा ये संयुक्त सैन्य अभ्यास कोई छोटा-मोटा अभ्यास नहीं है। इसमें 17,000 से ज्यादा सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। ये एशिया प्रशांत क्षेत्र में रक्षा सहयोग के विशाल पैमाने को साफ-साफ दिखाता है। चलिए अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, प्रमुख नियुक्तियां और नेता। देश के कुछ सबसे महत्वपूर्ण संस्थानों की कमान अब नए हाथों में है। रक्षा क्षेत्र में एनएस राजा सुब्रमण्य नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस नियुक्त हुए हैं और वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को नौसेना स्टाफ का नया प्रमुख बनाया गया है। मीडिया की बात करें तो जाने माने चेहरे प्रसून जोशी अब प्रसार भारती के नए अध्यक्ष हैं और शशि शेखर वेम्पति को सीबीएफसी का नया चेयरपर्सन बनाया गया है। और वैश्विक स्तर पर भी 2 ऐसी नियुक्तियां हुई हैं जिन पर सबकी नजर है। इराक में अली फादिल अल-जैदी नए प्रधानमंत्री बने हैं, जो यकीनन मध्य पूर्व की राजनीति को एक नई दिशा देंगे। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नए अध्यक्ष के रूप में केविन वॉश की नियुक्ति हुई है। अर्थशास्त्र के नजरिए से देखा जाए तो इनका वैश्विक बाजार पर बहुत गहरा प्रभाव होने वाला है। तो आज के सेक्सप्लेनर को यहीं रोकते हैं, लेकिन जाने से पहले उस आंकड़े को याद करना बहुत जरूरी है कि कैसे उल्लास पहल के तहत झारखंड ने 0% ड्रॉप आउट दर हासिल की। ये बताता है कि अगर नीतियां सही हो तो वे सच में तस्वीर बदल सकती हैं। आज हमने एआई से लेकर रक्षा और कूटनीति जैसे कई विषयों पर बात की, तो जाते जाते इस बड़े सवाल पर विचार करना दिलचस्प होगा। जैसे जैसे एआई और तकनीक हमारी व्यवस्थाओं में गहराई से उतर रहे हैं, तो क्या भविष्य में हमारी नीतियां इंसानों द्वारा बनाई जाएंगी या फिर किसी एल्गोरिथम द्वारा? ये सच में सोचने वाली बात है। अगले सप्ताह और भी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हम फिर जुड़ेंगे। धन्यवाद।